अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज एक ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ रिव्यू और रिएक्शन करने जा रही हूँ उस पे कि मेरा दिल इतना रंजीदा है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में और किस तरह मेरी आंखें ये सब देखेंगी और किस तरह मेरे कान ये सुनेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये हो रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है और इतनी तेज़ी से हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है कि इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। लाड़काना के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये वाक़या पेश आया जब एक ख़ातून की सीढ़ियों से फिसलने की वजह से टांग टूट गई और उनका ऑपरेट था। डॉक्टर्स ने उनको जब ऑपरेशन थिएटर में लिटाया तो थिएटर के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर में जब उन खातून को लिटाया तो उसके बाद क्या किया कि आपको पता है कि जब किसी का ऑपरेट हो रहा होता है तो उसका जिस्म जो है उसको सुन्न कर दिया जाता है, बाज़ दफ़ा आपको बेहोश कर दिया जाता है। तो इन खातून को भी बेहोश कर दिया गया, लेकिन फ़ॉर्चुनेटली इनके साथ ऐसा हुआ कि जितनी देर के लिए इनको एनेस्थीसिया दिया गया था उससे पहले ही, यानी वक्त से पहले ही इनको होश आ गया। लेकिन आपको पता है कि जब आपको होश आ भी जाता है तो थोड़ी देर के लिए आपका जो धड़ है जहाँ पर आपका ऑपरेट हुआ होता है, आप थोड़ी देर के लिए उसको सुन्न महसूस करते हैं, वहाँ से हिल जुल नहीं सकते। इन खातून के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इनकी आँख तो खुल गई मगर इनका जिस्म जो था वो सुन्न था और इन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा और वो एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र था कि जिसमें जब ये देखती हैं, इनको होश आता है और ये देखती हैं कि डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स मिलकर इस खातून के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, वो भी ऑपरेशन थिएटर में। ओ मेरे खुदाया! और फिर उसके बाद ये खातून उस वक़्त तो ख़ामोश रहती हैं क्योंकि वो जो डॉक्टर्स थे उनके एक तरफ तो वो ऑपरेट करके अभी हटे थे और उनके हाथ में जो छुरियाँ, कैंचियाँ सब थीं। इस खातून ने वक़्ती तौर पे ख़ामोशी इख्तियार की और जैसे ही इनके घर वाले अंदर ऑपरेशन थिएटर में इनको मिलने के लिए फिर आए, जैसे इनको वार्ड में यानी कि शिफ्ट किया, तो ये खातून ने शोर मचा दिया, अपने घर वालों को बताया और फिर इनके घर वालों की और वहाँ पे डॉक्टर्स के दरमियान इतनी हाथापाई हुई कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पुलिस को बुलाया गया और फिर उसके बाद आखिरकार 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स भी शामिल थे। एक डॉक्टर शुएब भी इसमें शामिल थे, जिसके बारे में कुछ मीडिया के हलके कह रहे हैं कि डॉक्टर शुएब भी इसमें शामिल थे। दूसरी तरफ वो हलके हैं जो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर शुएब जो हैं वो खुद डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो इन लोगों की पुश्तपनाही कर रहे थे। तो ये मैं चाहूँगी कि मैं इन खातून से खुद मैं इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूँ और मेरे साथ आप ये वीडियो देखें और ये दिल दहला देने वाला वाक़या जो है, ये इससे आगे मैं अब आपसे क्या बात करूँ। ये देखिए ज़रा, इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देती हूँ और ख़ातून की बातें सुन के तो मेरा दिल दहल गया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप लोग चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैसे ये वाक़या पेश आया? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं एक औरत हूँ। औरत तो सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करती है। जो भी वाक़या हुआ बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ, कैसे करूँ। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। जो डॉक्टर शुएब वहाँ मौजूद था और 3 लोग और भी थे, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, उन्होंने मेरे जिस्म को हाथ लगाया, ये मुझे महसूस भी हुआ। क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा सुनाई जाए, फांसी के फंदे में उनको लटकाया जाए। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे साथ यही हालात पेश आए हैं। जी हाँ, बहुत लोगों ने किए हैं और जो बच्चियाँ हैं उनके साथ भी इन लोगों ने ऐसे किए हैं। मैं तो शादीशुदा हूँ। कुंवारी बच्चियों के मेरे टांग है ना, उनकी हड्डी टूटी हुई थी। मैं वहाँ अपने घर पे सीढ़ी से गिर रही थी। जी, तो आप लोगों ने देखा दिल दहला देने वाला वाक़या ये, और इसमें जो ख़ातून इंकशाफ़ कर रही हैं कि वो तो शादीशुदा थीं, बाल बच्चेदार थीं, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। और वो लड़कियां जो अनमैरिड होती हैं, जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी का सफ़र आगे शुरू करना है, उनको पता ही नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये एक ऐसा मकरू धंधा है। और यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बताना, क्योंकि कुछ लोग
पुश्त पनाही कर रहे हैं डॉक्टर शुएब की। अब ये डॉक्टर शुएब जो हैं ये बड़े बासर किस्म के बंदे हैं, और ये आपको मैं यहाँ तक बताती चलूँ कि ये खातून के मुताबिक इस चीज़ में वो मुलव्विस था, लेकिन आपको पता है कि इस बंदे ने अपनी गिरफ्तारी से कबल अज़ वक्त ही ज़मानत अपनी करवा ली, और जिस दिन ये सारा हंगामा हुआ, इस खातून के घर वाले और हॉस्पिटल वालों के बीच में हाथापाई हुई, पुलिस आई, डॉक्टर शुएब को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन क्योंकि उसने ज़मानत करवा रखी थी इसलिए अगले ही दिन डॉक्टर शुएब पुलिस हिरासत से छूट चुका था और दंदनाता फिर रहा था। मतलब यह है कि वो इतना आदी मुजरिम है कि उसको पहले से पता है कि वो इस तरह के काम जब करता है तो उसने उसका बंदोबस्त भी पहले से करके रखा होता है कि मैंने किस तरह से बचना है और किस तरह से मैंने पहले से अपनी ज़मानत करवानी है। और इसमें इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि जब ये मकरूह अमल हो रहा होता था तो उनके स्टाफ के अंदर तो उन्होंने डिस्पेंसर्स तक को भी शामिल किया हुआ था। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी हरकत। और मैं अब आप लोगों से चाहूँगी कि मैंने तो रिएक्ट कर दिया है, अब आप लोगों का क्या रिएक्शन है? जो भी आप लोगों का रिएक्शन है आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, बताइए क्या समझते हैं कि इस तरह के लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह के डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर एक मसीहा होता है, इंसानियत के लिए वो काम करता है, इस तरह के डॉक्टर को तो सरेआम जो है ना फंदा लगा देना चाहिए और इस तरह के डॉक्टर की डिग्री को कैंसिल कर देना चाहिए और उसको उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि वो आज के बाद किसी भी हॉस्पिटल में काम ना कर सके, और जो उसका अमला है उसे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में आइए, क्योंकि हम सबको कभी ना कभी जिंदगी में हॉस्पिटल तो जाना पड़ता है, और अगर हॉस्पिटल में मसीहा के हाथों ये सब कुछ हो रहा हो खुदा न खास्ता, तो सबके घरों में माएँ बहनें बेटियां हैं। जो भी आपका ख्याल है मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट कर रही हूँ, वहाँ पे आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज, सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।